आज के जमाने में सफलता खैरात में नहीं मिलती, और यदि सफलता खैरात में मिलती प्यारे बच्चों तो आज हर बच्चा सफल होता। गुड मॉर्निंग, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूज रूल्स ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। तो कंजंक्शन के रूल में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला रूल कह रहा है कि लेस्ट, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, ध्यान दीजिए बातचीत में, कहीं ऐसा ना हो कि, तो कह रहा है कि लेस्ट के बाद आने वाले वाक्य में हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है और उस वाक्य को पॉजिटिव रखा जाता है। तो देखिए कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि वॉक फास्ट, तेज चलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, यू में नॉट फॉल, तुम कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर ना जाओ, ठीक है। तो प्यारे बच्चे कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग किया है? लेस्ट का। तब इसके बाद आने वाले वाक्य में पहली बात यहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए? शुड का। तो अब यहाँ प्रयोग में का किया है तो पहली एरर है, और दूसरी एरर है कि वाक्य को पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर नॉट लिखा है तो निगेटिव कर दिया है, तो ये भी एरर है आपका। समझ में आ रही है बात? तो एरर दो जगह है, एक में को हटा के शुड करेंगे और नॉट को हटा देंगे क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस आना चाहिए, ठीक है। तो में को हटाएंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा शुड। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? शुड। और इसके बाद फाल को यहाँ पर हम उतार लेंगे, तब हमारा वाक्य सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? अब देखिए, अब आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि एज इफ, ठीक है। तो एज इफ का शाब्दिक अर्थ होता है मानो जैसे। क्या होता है बाबू? मानो जैसे। तो कह रहा है कि एज इफ के बाद आने वाले वाक्य में हमेशा प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि ही टॉक्स, वह बात करता है, एज इफ मानो जैसे, ही इज मैड, वह पागल हो, ठीक है। तो वो तो सब सही है, लेकिन यहाँ कंजंक्शन के रूप में एज इफ का प्रयोग किया है, तो इसके बाद प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग होना चाहिए। तब सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया है प्यारे बच्चे, तो गलत है। अब यहाँ पे प्लूरल वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? वर का, तब जाके आपका वाक्य सही होगा। समझ आई बातचीत? चलो, बहुत ही सुंदर बच्चे हो, नोट कर लीजिए। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, बातचीत को हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए अगले रूल की तरफ चलते हैं। तो अगले रूल में क्या कह रहा है प्यारे बच्चे? ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अगले रूल में कह रहा है कि जब क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, दैट ईटीसी, ठीक है, का प्रयोग अगर कहीं कंजंक्शन के रूप में किया हो तो उस दशा में इनके बाद दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा उससे, ठीक है। अब कह रहा है कि हाउ, देखिए ध्यान दीजिए, ये सही है बाबू, ठीक है, ये सही है, ठीक है। हाउ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाउ आ गया है, तो हाउ यहाँ किसका काम कर रहा है बाबू? कंजंक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का। तब ये वाक्य सही है। और जब इस पर एरर बनाएगा तो जानते हैं क्या करेगा? आई आस्क्ड हिम को यहाँ लगा देगा और हिम के बाद यहाँ हाउ को भी लिखेगा और इसके बाद यहाँ दैट कंजंक्शन लगा देगा, ठीक है। अब उसके बाद ही वेंट देयर, तब ये आपका वाक्य गलत रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाबू ध्यान दीजिएगा, हाउ आपका क्या है? कंजंक्शन है। तो जब बाबू क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में किया हो तो उसके बाद यहाँ पर जो है कि दैट का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तब भाई जो डैट लगाया है प्यारे बच्चे, यही एरर है। अब इसको हटा देंगे तो सही हो जाएगा, तो ऊपर वाले में हटा देंगे तो सही हो गया। अब देखिए कह रहा है कि एज, जैसा कि, ठीक है, यानी एज का प्रयोग अगर किसी वाक्य के प्रारंभ में करता है, ठीक है, कंजंक्शन के रूप में, तो इसके साथ जो है कि दो वाक्यों के बीच में कामा का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एज, जैसा कि, ही इज नॉट हियर, वह यहाँ नहीं है, सो इसलिए ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग, वह मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। तो अब देखो वाक्य के प्रारंभ में कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग है? एज का। तो जब यहाँ कंजंक्शन के रूप में एज का प्रयोग हो गया तो दो वाक्यों के बीच में जो है कि यहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए? कामा का। तो अब यहाँ पर सो लगाया है तो इसीलिए गलत है। और जब सही करेंगे बाबू तो कुछ करेंगे नहीं, यहाँ से क्या करेंगे? सो को हटा देंगे, बस यहाँ कामा लगा देंगे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो तो प्यारे बच्चे इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। हो गया? हाँ, यहाँ पर सो के बाद प्यारे बच्चे सो के स्थान पे यहाँ कामा लग जाएगा। एज के बाद एज के साथ कंजंक्शन के रूप में दो वाक्यों के बीच में कामा आता है, तो यहाँ लगाया सो है तो एरर है, सो को हटा के कामा लगा देंगे तो सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? नहीं समझे? समझे? आगे बढ़े, मिटा दे, हो गया है ना? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि
देखिए कह रहा है कि जो विकाज होता है प्यारे बच्चे, ठीक है, विकाज, विकाज की हिंदी क्या होती है छोटू? तो होती है क्योंकि। क्या होती है? क्योंकि, ठीक है। तो विकाज का प्रयोग, ठीक है, विकाज का प्रयोग क्योंकि के अर्थ में, ठीक है प्यारे बच्चे, कारण के भाव को, कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। विकाज का प्रयोग क्योंकि के अर्थ में कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। समझ आई बातचीत? चलो इतना नोट कर लो तो फिर बात। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। तो देखिए कह रहा है कि विकाज का प्रयोग क्योंकि के अर्थ में कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चे कह रहा है कि ही वाज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया, ही वाज लेट, वो अब देरी से था, ठीक है। तो अब दंडित करने का कारण क्या था? देरी, ठीक है। तो अब कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए अब यहाँ कंजंक्शन किसका इस्तेमाल कर लिया गया? विकाज का, कि ही वाज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया, विकाज क्योंकि ही वाज लेट, वह देरी से था, ठीक है। नोट कर लीजिए तो बातचीत को फिर आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए कह रहा है कि अगर कहीं पर कंजंक्शन के रूप में इफ का प्रयोग कर दे, ठीक है, तो पहले वाक्य के अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, दो वाक्यों के बीच में कामा और दूसरे वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट का ये स्ट्रक्चर हो गया। तो कह रहा है कि इफ यू विल कम, यदि तुम आओगे तो आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो इफ कंजंक्शन वाला वाक्य है, इफ कंजंक्शन वाला एक क्लॉज है प्यारे बच्चे, तो इसमें किस टेंस का प्रयोग होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट का, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सही है लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो एरर है, ठीक है। अब ये गलत है, जब सही करेंगे तो इसको भी किस में हम ला देंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तब ये सही हो जाएगा। तो कर्ता यू बहुवचन है तो वर्ब को अपने फर्स्ट फॉर्म में लिखकर छोड़ देंगे, इसके बाद कामा लगा लेंगे, अब बाकी सब उतार देंगे तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो बस कंजंक्शन टॉपिक में यहीं तक आप लोग को जानना था, इस टॉपिक को आप लोग जान लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चे। हाँ, और अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखिए थोड़ा सा एक्सरसाइज हम लोग इसको नोट कर लेते हैं तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए कह रहा है कि व्हेन ही केम देन आई वाज नॉट देयर, ठीक है। अब कह रहा है कि ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर, ही लुक्स एज इफ ही इज टायर्ड, दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, विजडम इज बेटर फ्रॉम डायमंड्स, ठीक है। यू विल नॉट पास अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। अगला है कि एज सुन एज द बेल रैंग देन द बॉयज लेफ्ट द क्लास, ठीक है प्यारे बच्चे। कल बुक लेके आइएगा। वॉक स्लोली लेस्ट यू मे नॉट फॉल, ठीक है। सरिका इज बोथ वाइज आर हार्ड वर्किंग, आई शैल स्टे हेयर अंटिल ही डज नॉट कम, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये आप लोगों का क्या है? तो प्यारे बच्चे ये आपका कंजंक्शन की एक्सरसाइज है, ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक ना। तो इसको मैं लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा नोट कर लीजिए, बाकी तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो बस इस वीडियो में प्यारे बच्चे यही तक मैं रहने दे रहा हूं, बाकी जो है कि प्यारे बच्चे देख ही रहे हो, ठीक है। अब जो है कि आपका ये सिंटेक्स नामक जो टॉपिक थी उसका प्यारे बच्चे कंजंक्शन अंतिम टॉपिक थी जिसको कि हम लोगों ने समाप्त कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए कौन सी टॉपिक स्टार्ट होती है, इसको हम लोग डिसाइड करेंगे, या तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा या फिर कुछ और, देखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा प्यारे बच्चे, क्योंकि इसको बनाने में मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, तब उसके बाद बन पाता है प्यारे बच्चों। तो अगर कोई कमी हो, गलती हो, कुछ और चाहते हो, कोई चीज और चाहते हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में करके आप पूछ सकते हैं, आपकी बातों पर बिल्कुल फोकस किया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर मेरे दोस्त जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और यह एपिसोड देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।